तो हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स बोले तो सारणिक। सारणिक का हम लोग आज टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट डे होंगे तो सबसे पहले नंबर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी अगला वीडियो बनेगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन गिरेगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में शेयर करें। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक की बात करते हैं, जिसका टॉप 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हम डायरेक्ट किसका बात करते हैं? एमसीक्यू की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? एमसीक्यू। एमसीक्यू आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का रहेगा। मतलब बोला जाए तो आज एकदम आराम से, जो थोड़ा सा भी डिटरमिनेंट के बारे में नहीं जानते होंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनको जीरो लेवल से धीरे धीरे करके अपने क्वेश्चन के लेवल तक पहुंचा दे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलते हैं हम लोग अपने सीरीज पे। आज हम बात करेंगे, देखना ध्यान से सब कोई। आज हम जो बात करने वाले हैं क्लास 12। किसका बात करने वाले हैं? क्लास 12 डिटरमिनेंट बोलो तो इसका हिंदी होता है सारणिक। टॉप 30 क्वेश्चन की बात करेंगे, एमसी क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, तो आप लोग साथ ही साथ ट्राई कीजिएगा ना, कितना क्वेश्चन आपसे बना और कितना क्वेश्चन नहीं बना। अभी हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट मेरा क्या करे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात जो कर रहा है मेरा, यस, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, कह रहे कि डेल्टा बराबर दिया हुआ है 2, 3, 4 और 3 की बात कर रहे हैं। जब कभी भी, याद रखिएगा, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, यानी कि आपसे क्या कर रहे हैं? डेल्टा, यानी कि डेल्टा बराबर मेरा जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? देखते हैं कितना दिया हुआ है। अगर 1 मिनट पेन हम सही कर लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है, देखिए, हाँ चलो सही है। 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। यही है ना, 4, 3 दिया हुआ है। जब कभी भी डिटरमिनेंट निकालने की बात करते हैं, हम क्या करते हैं? क्रॉसपोंडिंग गुना करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉसपोंडिंग गुना करते हैं। जब हम क्रॉसपोंडिंग गुना करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, और बीच में क्या लगता है? माइनस, और यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग गुना करेंगे तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब हम डेल्टा बराबर डायरेक्ट कहेंगे कि 6 में से 12 जाएगा तो मेरा आएगा माइनस का 6, माइनस का 6, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। डेल्टा बराबर 2, 3, 4, 3 था। क्रॉसपोंडिंग होता है 2 गुने 3 किए तो 6 और 4 गुने 3 किए तो 12 और 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में चला जाएगा? डी में। क्योंकि ऑप्शन ए में कितना दिया हुआ है? 2 नहीं चाहिए, बी में 15 नहीं चाहिए, सी में भी 15 नहीं चाहिए। यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है कि साइन 20 माइनस कॉस 20 और साइन 20 और कॉस 20 की बात करता है। जैसे ही हम इसका बात करें, अभी जस्ट बताएं, क्या करते हैं? क्रॉसपोंडिंग करते हैं। तो लिखेंगे कि साइन, देखना ध्यान से, साइन 20। इसके बाद क्वेश्चन लिखने से क्या आता है? अच्छा है कि हम डायरेक्ट क्रॉसपोंडिंग गुना ही ऐसे कर लेते हैं। क्रॉसपोंडिंग गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या कि साइन 20 और कॉस का 20 डिग्री माइनस, फिर जब यहां करेंगे तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे क्या? हम यहाँ पे बात करेंगे तो कॉस 20 डिग्री और साइन कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री की बात किया हुआ है। जब हम देख रहे हैं कि साइन इज कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? ए होता है साइन ए प्लस बी का, जो कहता है कि साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में क्या कहता है? साइन बी की बात करते हैं। यानी ए की जगह पे मेरा कितना है? 20 और बी की जगह पे कितना है? 70। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि सर डेल्टा बराबर साइन ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह पे मेरा 20 है और बी की जगह पे मेरा कितना है? 70 है। जब इसका बात करते हैं तो साइन कितना हो जाएगा? 70 और 20 कितना हो जाएगा? 90। और साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है कहीं ना कहीं क्या? ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है?
ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा जब भी हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं, कब है? जब मेरे पास 2 रो और 2 कॉलम की बात करता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन पे कर है किसी सारणिक में कोई 2 स्तंभ समान हो, यानी कि क्या कर रहे हैं, अगर की बात करते स्तंभ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो ही दिया हुआ है इसको स्तंभ, कोई 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर स्तंभ बोले तो पहला नंबर समझिए ध्यान से। अगर के हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, सॉरी डिटरमिनेंट की बात करते हैं। अगर इसे हम कहते हैं, मान लीजिए कोई ए यहाँ पे है, बी है, सी है, और नहीं तो सबसे अच्छा है इसको हम लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33 और A32 और A33, यानी हम कह सकते हैं कि 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है, इसको पहले में समझ ध्यान से। जो यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसे कहते हैं R3। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, सोचे हटा ही दीजिए, कोई बात नहीं है, सॉरी मिस्टेक पूरा हट गया। कहाँ चला गया यार। यस, देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं R3। ठीक है, आज जब ऊपर से खड़ा हुआ रहता है इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो कह रहा है कि भैया कॉलम, यानी कि कॉलम की बात कर रहा है, यानी कि जो रो होता है, रो को हम क्या कहते हैं, रो को हम कहते हैं पंक्ति कहते हैं, और कॉलम को हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, जो ठेठ हिंदी में लिखा हुआ है स्तंभ। यही कह रहा है कि जब कोई 2 स्तंभ समान हो, मतलब एक एक इधर भी है, मान लेते हैं ए बी सी है, इधर भी एक एक है, याद कीजिए इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। नोट डाउन करके लिख सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट में या तो 2 रो या 2 कॉलम, यानी कि 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान होता है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। यह डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है। अगर प्रॉपर्टीज जब पढ़े होंगे, जब पढ़ाए होंगे हम, तो प्रॉपर्टीज लिखवाए होंगे, कम से कम 6-7 होता है डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज। ठीक है, यदि याद होगा, नहीं याद है, अगर आप नहीं पढ़े हो सकता है कि आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से केवल जुड़े हो, ऑफलाइन से नहीं जुड़े हो। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करके जुड़े हैं तो आप भी घबराइए नहीं, बहुत जल्द हम 1 शॉट लाएंगे सभी चैप्टर का। जैसे मैट्रिक्स का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके देख लीजिए। इसके बाद डिटरमिनेंट करा रहे हैं, आप डिटरमिनेंट को देख लीजिए। अब बहुत जल्द हम मैट्रिक्स का 1 शॉट लाएंगे, डिटरमिनेंट का 1 शॉट लाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे की क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो कहा क्या रहा है कि डेल्टा बराबर 1/a 1bc, 1 में b 1ca, 1 में c 1ab की बात कर रहा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो कुछ अपना दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला में a से गुना करते हैं, यानी कि पहला रो में a से गुना करेंगे। जैसे ही हम a से गुना करेंगे तो क्या a से a तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a, और यहाँ पे हो जाएगा abc हो जाएगा। अगर हम a से गुना किए तो 1 से भाग भी हमको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a से हमें भाग भी देना पड़ेगा, a से हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो हम a से गुना किए और a से क्या कर दिए, भाग कर दिए। और रो यानी कि 2 में हम b से गुना किए तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मेरा b बन जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा a b c हो जाएगा। अगर रो यानी कि R3 में भी c से गुना करें तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, नहीं 1 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे c से किए तो c हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a b c हो जाएगा। क्या हम R3 से ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो 1 में ए बी सी, और जब ए बी सी कॉमन लेंगे तो कहां चला जाएगा, बाहर यानी ऊपर की ओर। तो ए बी सी, इधर मेरा क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बी 1,
1C1। अब अभी जस्ट बताए हैं कि जब किसी भी, अब इतने कट ही गया, कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या तो दो कॉलम समान होता है उसका वैल्यू 0 होता है। यानी कि मेरा कट गया तो यहाँ पे 1 और 1 गुने 0 करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते रहे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे, देखना ध्यान से, कह रहे हैं यहाँ भी डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। अभी जस्ट बताएं कि डिटर्मिनेंट कहता क्या है, क्रॉसपोंडिंग की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, क्रॉसपोंडिंग की बात करते हैं। तो हम कहेंगे कि डेल्टा बराबर 1 गुने x करेंगे तो x, माइनस y गुने -1 करेंगे तो माइनस y। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हम कह सकते हैं कि सर डेल्टा का मान होता है x प्लस y की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, x प्लस y की बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते रहे भाई। 6 नंबर देखना ध्यान से, थोड़ा सा आसान से ना। अगर हम डेल्टा की बात करें, जब अब हम देखते हैं 3, क्या बात करते हैं, 3 रो और 3 कॉलम की बात करते हैं। दो डिटर्मिनेंट यानी कि 2 into 2 ऑर्डर में रहेगा तो वहां पे आसान रहता है। जैसे ही 3 into 3 करेगा तो कुछ कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है और नहीं लगा तो सोल्यूशन भी करना है। हमें चेक करना है क्या, कहीं यहाँ पे कुछ मिलने वाला टर्म है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला टर्म है, तो हम R1 के सापेक्ष चलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस। R1 की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सबसे पहले, और जिसको हम लिखते हैं उसे बंद कर देते हैं, यानी इसको कहते हैं क्या चीज, तोपन विधि का प्रयोग करते हैं। अब बताओ 8 गुने 8 करेंगे तो माइनस का 64, माइनस 5 गुने 2 करेंगे तो 10, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बाकी माइनस का 5, जब इसका बात करेंगे तो हम 8 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, माइनस 3 गुने 2 करेंगे तो 6, और माइनस माइनस प्लस। जब प्लस 7 की बात करेंगे तो भैया इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे तो 6 पंजे मेरा हो जाएगा 30, और माइनस 8 गुने 3 करेंगे तो 24, और माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, क्या कह सकते हो, तो कह सकते हो कि सर 2, 64 में से 10 गया तो यानी कि माइनस का 54 बच गया, माइनस 48 और 2 50, यहाँ पे भी 4 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, प्लस 7, 30 20 50 और 4 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर मेरे भाई, 2 से करेंगे तो 54 दूना कितना हो जाएगा, 108 होगा, माइनस 5 करेंगे तो 5 चौका 20, 2 बचा, 50 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि 270 हो जाएगा। प्लस की बात करेंगे, 7 गुने 4 करेंगे तो 28, 7 पीछे 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37, यानी कि 378 हो जाएगा। जब डेल्टा की बात करेंगे भाई, 200 अब एक 370 और 78, माइनस का 378 हो गया और प्लस का 378, यानी कि माइनस प्लस जब बराबर है तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चले आगे की ओर। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ध्यान से, डेल्टा बराबर दिया है 6 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा और 1 दिया हुआ है 4 3 आयोटा, माइनस का 1 2 3 आयोटा, और कह रहे हैं कि x प्लस आयोटा y दिया हुआ है। तो x और y का वैल्यू ज्ञात करना। देखिए अगर आप क्लास 11th में पढ़े होंगे तो आयोटा का मान होता है अंडर रूट माइनस का 1, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1। इसको हम आपको इसलिए बताएं कि थोड़ा सा आयोटा स्क्वायर इसमें आता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस का 1 होता है। देखते हैं ध्यान से, जब भी यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे प्लस माइनस प्लस की बात करेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे 6 आयोटा। जब 6 आयोटा की बात करेंगे तो हम बंद करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 3 आयोटा गुने आयोटा करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस आ गया, फिर माइनस और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा। जब इसे बंद करते हैं तो 4 गुने आई करेंगे तो 4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस का 1 की बात करेंगे, जब इसे बंद करते हैं 3 गुने 4 करेंगे तो यानी कि 12 हो जाएगा, और माइनस 3 गुने 2 करेंगे तो 6 आयोटा हो जाएगा। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू, देखना ध्यान से, 6 आयोटा क्या नहीं, यहाँ पे जुटने घटने वाला नहीं है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और कहीं न कहीं जब आयोटा करेंगे तो आयोटा का क्यूब हो जाएगा, प्लस 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 6 गुने 3 करेंगे तो 18, आयोटा का आयोटा ही केवल होगा, आयोटा होगा। जब आगे की बात करेंगे तो 3 नहीं 3 गुने 4 करेंगे तो 12,
कितना आ जाएगा 12, आयोटा गुने आयोटा करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। आगे की और हम बढ़ेंगे तो भैया 3 गुने 2 करेंगे तो 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 1 गुने 12 करेंगे तो 12, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा की बात करेंगे। अब कह रहा है कि इतना बराबर जो दिया हुआ है x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, क्या करें x प्लस आयोटा y की बात किया हुआ है। जब हम बात करेंगे रे भाई 18 आयोटा का क्यूब प्लस 18 आयोटा, अब यहाँ देखो ध्यान से, एक प्लस में है अब एक माइनस में है, तो खत्म हो गया। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं, और आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 18 आयोटा की बात किया प्लस 12, आयोटा स्क्वायर के वैल्यू होता है माइनस का 1 प्लस 12 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की बात किया हुआ है। जब हम डेल्टा की बात करेंगे तो आयोटा 18 आयोटा का क्यूब प्लस 18 यहाँ पे करेंगे आयोटा, और जैसे ही हम बात करते हैं ध्यान से देखना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 12 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की बात करते हैं। ठीक है। जब हम बात करेंगे तो क्या ये 12 से 12 कटेगा, क्या होगा 12 से 12 कट गया, अब तेरे पास जो बच गया, यानी कह सकते हो सर क्या हो गया कि डेल्टा 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 बराबर यानी कि 18 आयोटा का क्यूब, यानी कि क्या कर रहा है 18 आयोटा का क्यूब, और बच गया प्लस का 18 प्लस का 18, यानी कि क्या कह सकते हैं आयोटा इक्वल टू हम कह सकते हैं कि x प्लस आयोटा का y। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, देखना ध्यान से, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब अच्छा से समझ में आ जाएगा, तुम्हें देखिएगा साफ साफ। ठीक है। अब मेरा बात समझ लो, जब इस तरीका से आ जाएगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर होता है, जब आयोटा हम क्यूब की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है माइनस आयोटा, तो क्या आयोटा क्यूब की जगह पे हम डेल्टा बराबर कह सकते हैं माइनस आयोटा, यानी क्या हो जाएगा माइनस 18 प्लस 18 आयोटा x प्लस आयोटा का y वैल्यू आ जाएगा, यानी कि कहीं न कहीं ये भी क्या आ जाएगा जीरो आ गया। इसका मतलब x प्लस आयोटा y इक्वल टू कितना आ गया जीरो, यानी x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोनों जगह आ जाएगा जीरो के जीरो आ जाएगा। क्या आएगा जीरो का जीरो आ जाएगा। सही है। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिएगा ताकि आप पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे की ओर। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर डेल्टा की बात कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ कॉमन कॉमन निकलने की बात नहीं करेगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे भैया 4 प्लस में, और जैसे से बंद करेंगे तो बताओ 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 7 दूना कितना होगा तो 14 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर करेंगे माइनस का 1, क्या बात करेंगे माइनस का 1, जब इसे बंद करेंगे तो 2 गुने 0 करेंगे तो 0, माइनस 5 दूना के 10, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं प्लस का 3, जैसे हम प्लस 3 की बात करेंगे तो 7 जीरो करेंगे तो 0, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 की बात कर लेंगे। देखते हैं डेल्टा का सोल्यूशन जैसे हम करेंगे, बताओ 4 में से 14 गया तो 10 बचेगा, 10 गुने 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा, माइनस माइनस यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 10 ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा बराबर हम कह सकते हैं कि 40 माइनस 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, इसलिए हम डेल्टा बराबर कह सकते हैं 40 में से 40 गया तो क्या बचेगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए की बात किया हुआ है। ठीक है। आगे की ओर बात करते हैं, जैसे आगे की ओर हम बात करते हैं 9 नंबर, कह रहा है कि यदि लेमडा इक्वल टू आर दिया हुआ है और डेल्टा बराबर इतना दिया हुआ, तो डेल्टा लेमडा इंटू डेल्टा की बात की होती है। याद रखिए, जब कभी भी अगर ऐसे दिया, मान ले एम एम ओ और पी, और आपसे पूछ ले कि इसका सटीक आंसर क्या होगा, इसका सटीक आंसर दो तरीका से हो सकते हैं। पहला, या तो रो में किसी से मल्टीप्लाई करेगा, जब रो में मल्टीप्लाई करेगा तो ए गुने एम करेगा, ए गुने एन करेगा, ओ और पी को छोड़ देगा ऐसे। या तो फिर कौन सा रो की बात करें, नीचे वाला की बात करेगा तो एम एन और ए गुने 0 करेगा, अरे ओ ना है जी, ओ है तो ए गुने ओ हो जाएगा और ए गुने पी हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये रो की बात किया। और जब कॉलम की बात किया तो जब मल्टीप्लाई हुआ तो केवल केवल कॉलम में होगा, यानी कि ए एम ए ओ
और एन और पी को छोड़ देंगे, या तो फिर इस कॉलम की बात करेगा तो एम और ओ को छोड़ देंगे, ए एन और ए पी की बात करता है। ये होता है डिटरमिनेंट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात करें तो। जब यहाँ पे बात करें, जब डेल्टा में लेमडा से गुणा करनी थी, सब जगह लेमडा लेमडा कर दिया, क्या सही होगा? नहीं होगा। जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा। यहाँ साफ झलक रहा है कि लेमडा गुणे किस में किया है, तो R1 में किया है, ए बी में किया है, बाकी सी और डी को सेम लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर की बात करते हैं, डेल्टा। जब हम डेल्टा की बात करेंगे तो करस्पॉन्डिंग गुना करेंगे, 7 गुने 10 करेंगे तो मेरा 70 आएगा, माइनस 35 गुने 2 करेंगे तो मेरा 70 आएगा, और 70 में से 70 मेरा कितना आएगा? 0, और 0 मेरा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की ओर जब बेस बढ़ते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि अभी हम बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर। आगे कह रहे हैं 4 माइनस का 6 10 12 0 2 10 माइनस 14 की बात की। यहाँ भी कुछ हमें कॉमन दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम खेल लेंगे 4, कितना बात करेंगे 4, जब इसे बंद करेंगे तो 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80। जब इसे बात करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, जब इसे बंद करेंगे तो 14 गुने 12 करना पड़ेगा, यानी कि 12 गुने में हमें कितना करना पड़ेगा? 14, माइनस 2 गुने 8 करेंगे तो कितना करना पड़ेगा? 16, अब प्लस का 10, जब इसे बंद करेंगे तो 12 गुने 10 करेंगे तो 120, और माइनस का 0। जब हम डेल्टा इक्वल टू करेंगे 8 गुने 4 करेंगे, यानी कि 320 क्या में आएगा? माइनस में आएगा, और प्लस जब यहाँ करेंगे 14 गुने 12 तो कितना हो जाएगा? 14 गुना 2 करेंगे तो 28, 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16, 168 माइनस में, और माइनस में 16, यानी कि 8 6 14, 6 1 7 1 8, अब 1 का हो जाएगा माइनस का 184 हो जाएगा। जब माइनस का 184 की बात करेंगे, और गुने में किसका बात कर रहा है? गुने में 6 की बात कर रहा है, देखना ध्यान से, यानी गुने में 6 की बात करते हैं। सबसे पहला नंबर तो हम जान रहे हैं कि माइनस यहाँ पे होगा, क्या होगा? माइनस होगा, और कितना होगा अभी 1 मिनट में देख लेते हैं। यानी कि हम करेंगे 184 गुने में 6, 6 गुने 4 करेंगे तो 24, कितना बच गया? 2, 8 6 गुना 48 और 2 कितना हो गया? 50, कितना बचेगा? 5, और 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, कितना हो जाएगा? 11, यानी कि कितना आएगा? 1104 आएगा। और प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। जब 1200 हो जाएगा तो यानी कह सकते हैं कि सर डेल्टा बराबर 12 और 3 कितना हो जाएगा? सॉरी प्लस वाला है, तो यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे 11, देखिए 11 और 3 14, 1424 की बात करेगा, 1424 की बात करेगा माइनस में, अब प्लस में 1200। जब 1400 में से 1200 घटाएंगे तो 200, यानी कि और 24 है तो 224, माइनस में 224 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब आगे की ओर बढ़ेंगे रे भाई, फिर से अगर देखना होगा तो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो कह रहा है डेल्टा बराबर एक्स गुने एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स का स्क्वायर मिलेगा, माइनस जब एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1 कह रहा है। जब इसका बात करेंगे तो क्या कहता है? ये कहता है कि ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। जब बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, क्या ये कटेगा? कट गया तो कितना बचा? 1, 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ए। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ए। क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। कह रहे डेल्टा बराबर दिया हुआ है 1 2 1 नहीं 1 1 2 2 2 4 2 5। यहाँ पे देख रहे हैं, हमें दिख रहा है क्या? 2 है 2 है 2 है, अरे 4 है। क्या 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे? हाँ भाई निकाल सकते हैं। जब निकाल लेंगे तो 1 1 2 और 2 1 कम 2 2 कॉमन निकाल दिए, 2 दुना के 4, यहाँ भी 1 होगा, 2 दुना के 4 हो जाएगा, 2 5 और कितना हो गया? 6। जस्ट बताए थे कुछ देर पहले कि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी दो रो या तो दो कॉलम समान होता है, उसका वैल्यू कितना होता है? शून्य होता है। तो 2 गुने कितना करेंगे? शून्य करेंगे, और 2 गुने शून्य करेंगे तो कितना आएगा? शून्य आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे 14 पे। 14 क्या करे? ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, सी माइनस का ए। जब हम देख रहे हैं कि जब हम इसमें जोड़ेंगे क्या करेंगे? C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो A प्लस में है, A माइनस में, B माइनस में, B प्लस में, C माइनस C प्लस, समझ में आ गया? 0 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम? C1 की जगह पे C
प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बनेगा a माइनस का b प्लस b माइनस का c प्लस c माइनस का a, b माइनस का c प्लस c माइनस का a प्लस a माइनस का b। जब इसका बात करेंगे तो c माइनस का a प्लस a माइनस का b प्लस b माइनस का c। अब बाकी जो मेरा नंबर है b माइनस का c सेम रहेगा, c माइनस का a सेम रहेगा, a माइनस का b सेम रहेगा। यहाँ जब बात करेंगे तो c माइनस का a माइनस का b और b माइनस का c। जब देखेंगे ध्यान से a से a खत्म, b से b खत्म, c से c खत्म, b से b खत्म, c से c खत्म, a से a खत्म, c से c खत्म, b से b खत्म, a से a खत्म। इस सब के जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो। और जब कभी भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम या सॉलिड मान जीरो होता है तो उस डेल्टा का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। 16 नंबर, अगर 16 की बात करें देखो ध्यान से, इसमें भी वही बात है। क्या, 1 2 4 है। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 का 16 की बात कर देगा तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 2 4, फिर क्या करेंगे 3 7 9 और 4 जब कॉमन ले दिए तो 1 4 दूना 8, 4 चौका 16। क्या देखो तो C1 R3 और R1 बराबर है। जब दो रो या दो कॉलम बराबर होता है तो उसका मान कितना होता है, शून्य होता है। और 4 गुना जब जीरो करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर चलते हैं भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा फास्ट की ओर चल रहा है क्योंकि अभी बेसिक बेसिक की बात करते हैं। आगे आते हैं 16 नंबर, देखना ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है और 37 है। क्या कहीं दिख रहा है तुम्हें इसमें, तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि डेल्टा इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे 7 और 7 जब बंद करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करने का 29 गुने क्या करना पड़ेगा 37 और माइनस करना पड़ेगा 23 गुने में क्या करना पड़ेगा 31। फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे होता है, लिखेंगे 11, जब 11 को बंद करेंगे तो लिखना पड़ेगा 17 गुने में 37 और माइनस 23 गुने में 29 करना पड़ेगा। जब प्लस की बात करेंगे तो 13 और जब 13 की बात करेंगे तो भाई तो मेरा करना पड़ेगा 17 गुने में 31, 17 गुने में 31 माइनस 19 गुने में 29 की बात करेंगे। 19 गुने में 29 की बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन की बात किया हुआ है, तो कैलकुलेशन की बात किया हुआ तो डरना नहीं है, हमें कैलकुलेशन करना है। जब 29 से करेंगे 37 में गुना, देखना ध्यान से कितना करेंगे 19 गुने 37 है ना, यानी कि 37 गुने हम कह सकते हैं कि 19 है। जब 9 से करेंगे तो 9 गुने 7 यानी कि 9 से 63, 9 27, 27 और 33 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। जब बात करेंगे 1 से 7 बार में, 1 से करेंगे तो 3 बार में, 3 7 3 10 के 0, 3 3 6 में कितना आ गया 703 आएगा। कितना आएगा 703 आएगा। माइनस 23 गुने 31 करना है, कितना करना है 23 गुने क्या करना है 31 करना है। 1 से 3 बार में, 1 से 2 बार में। जब हम बात करेंगे 3 तरीके 9 और 3 दुने कितना हो जाएगा 6 की बात करेंगे तो 3 कितना बात करेंगे 3 और 9 तो 11, 6 बार कितना हो जाएगा 713 की बात करेंगे, 713 की बात करेंगे। आ जाओ 11, 11 अगर हम बात करते हैं 11, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे करना है हमें 17 गुने 37, 17 गुने 37 यानी हम कह सकते हैं कि 37 गुने में 17 करना है। 7 गुने 7 करेंगे तो 49, 4 बता 70, 21 और 4 कितना होगा 25। अगर हम बात करेंगे 1 से 7 बार में, 1 से 3 बार में तो 9 और 7 5 12, 3 2 5 1 6 यानी कि मेरा आएगा 629। और 23 गुने 29 की बात करेंगे, 29 गुने यानी कि 23 करते हैं तो क्या करेंगे 9 3 27, 2 बचा 3 दूनी की 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूने 4 अभी 5 हो जाएगा, 7 8 8 16, 5 1 कितना जाएगा 6 यानी कि 667 आ गया। प्लस जब हम 13 की बात करेंगे भाई 13 वाले में, 13 वाले में, 13 वाले में हम कह सकते हैं क्या करना होगा, सबसे पहले 17 गुने 31, 17 गुने 31 की बात करें, 31 गुने यहाँ पे क्या करेंगे 17 करेंगे। 7 का 7, 7 गुने 3 किए तो 21, 1 का 1, 1 से 3 करेंगे तो 3 7 2 और कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 527 आ जाएगा। माइनस की जब हम बात करेंगे, जब हम माइनस की बात करेंगे मेरे भाई तो देखना क्या हो जाएगा
19 × 29 यानी कि 19 × 29 कहीं पे किए थे क्या? तो नहीं किए हैं। 19 9 × 9 करेंगे तो 81, 8 बचा, 9 दूनी 18, 2 20, 20 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा ना। 9 × 9 करें तो 81, 8 हुआ तो 9 दूना 18, 18 2 20, 26 सही है। अब 1 से करेंगे तो 9 बार में, 1 से करेंगे तो 2 बार में, 1 9 6 15, 2 दूनी की 4, कितना आएगा? 5, यानी कि कह सकते हैं 551 की बात करेगा। 551 की बात करेंगे रे भाई। अब देखो ध्यान से, हम कह सकते हैं कि सर डेल्टा 703 में से 713 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस 11, 629 में से 667 यानी कि 667 में से 629, 17 में से 9 गया तो 8, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 38 बचेगा, वो भी माइनस में 38 बचेगा, प्लस का 13, 527 में से 551 गया तो भैया 551 में से 527 के भेज दो, 11 में से 7 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 24 बचेगा। और माइनस का 24 बचेगा। जब हम और इसका सोल्यूशन करते हैं तो डेल्टा 7 गुने करेंगे 10 7 तो 70 आ जाएगा, 11 से करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस आएगा, 11 गुने 8 करेंगे तो 88, 11 या 33, 33 7 40 41, यानी कि 418 आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, और 13 यानी कि 13 चौका कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 2, और 13 दूना 26, 26 26 4 30, अभी कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 300 कितना हो गया? 312। अब 312 में 70 जब हम जोड़ते हैं, देखना ध्यान से, 312 में से जब हम 17 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 70 और 10 80, यानी हम कह सकते हैं कि सर माइनस 382 और प्लस कितना है? 418 है। जब 418 में से 382 को घटाते, 8 में से 2 गया तो 6, अब 11 में से 8 गया तो 3, यानी मेरे पास आया कितना? तो डेल्टा का मान आ गया मेरे भाई 36। कितना आ गया? 36। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे। कितना पे बढ़ते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो कहा क्या रहा है कि डेल्टा बराबर 2 4 माइनस का 5 और 1 की बात कर रहा है। 2 4 5 और 1 की बात कर रहा है, तो डेल्टा यानी कि 2 गुने 1 करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 गुने 4 करेंगे तो 20। जब डेल्टा के वैल्यू आ गया, ये कितना आ जाएगा? 18। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी की बात करेगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करेगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं 18 नंबर। सोनू सर, गर्मी हमें लग रहा है, पंखा आप चालू कर दिए, क्यों मजाक करने को लगे हैं सर? आगे चलते देख रहे हैं ना जी, हमारे सोनू सर है, गर्मी हमें लग रहा है, पंखा चालू करके देख रहे हैं, ठीक है। फिर बच्चा लोग कहेगा कि सर आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। चले 18 नंबर पे देखो, 18 नंबर कह रहा है कि डेल्टा 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 की बात करेंगे, यहाँ पे भी कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 17 गुने 5 करेंगे तो 17 पंजे 85, और माइनस 12 सत्तर कितना होता है? 84, माइनस का 4 करेंगे, जब इसे बंद करेंगे तो 17 दुना कितना हो जाएगा? 34, और माइनस 12 तिया कितना हो जाएगा? 36, और प्लस का 9, अब बात करें जब इससे बंद करेंगे 7 दुना 14, और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। अब हम देख रहे हैं डेल्टा बराबर 1, 84 में से 85 में से एक जगह 84 जगह तो 1 माइनस 4, 34 में से 36 जाएगा तो माइनस का 2, कितना आ जाएगा? माइनस का 2 की बात करेगा। जब आगे की बात करेंगे 9, यहाँ भी 14 में से 15 यानी कि माइनस 1 की बात करेगा। जब हम देख रहे हैं इसको और डीप में जाएंगे तो 1 आएगा, 4 दूना माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा, तो डेल्टा बराबर 8 है, एक 9 हो गया और माइनस 9 हो गया। जब इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए की बात किया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए की बात किया हुआ है, ए को लॉक किया जाए। चले, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते, ज्यादा दिक्कत होगा तो नहीं लिख रहे हैं तो। अब कह रहे हैं, देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर डेल्टा बराबर 1 2 1 2 ए बी सी की। अरे देखो ध्यान से, थोड़ा गौर से फरमाओ भाई। मेरे ए को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, बी को जोड़ेंगे तो ए प्लस सी, सी को जोड़ेंगे तो ए प्लस सी, यानी हमको करना क्या होगा? C3 में, किसमें? C3 में हमको करना होगा C2 प्लस C3। आसान से मेरा निकल जाएगा। हम क्या लिखेंगे? डेल्टा बराबर 1, फिर क्या करेंगे? ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर करेंगे 1 बी, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, क्या होगा? 1 सी, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी।
जब a प्लस बी प्लस सी जब हम कॉमन निकाल लेंगे भैया मेरा तो क्या निकल के आ जाएगा, a b c, नहीं सॉरी सॉरी प्लस वाला निकल के आना है, a प्लस बी प्लस सी, और जब कॉमन निकालेंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पे a होगा, एक होगा, एक होगा, b होगा, एक होगा, एक होगा, c होगा, एक होगा। अब तुम्हें बताए हैं कि जब किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम का मान समान होता है उसका वैल्यू 0 होता है। लिख लो, छाप लो, याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन बना लो रे भाई। यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर कितना होगा, तो डेल्टा तुम्हारा आ गया 0 आंसर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। तो यहाँ देखो कह रहा है कि cos थीटा sin थीटा sin थीटा, यानी कि देखो cos गुने cos करेंगे रे भाई तो मेरा पास क्या आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा आता है, माइनस sin गुने sin करेंगे तो sin माइनस में है इसलिए माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये मेरे भाई मेरे 1 होता है। 1 1 1 किधर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं भी होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते भैया 21 पे। 21 कह रहा है कि 3 1 7 5 0 2 2 5 3 है। यहाँ भी कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ भी कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं रहा है तो भैया दिमाग काहे के लिए लगाना है, सोल्यूशन करना है भैया। 3 गुने 0 करेंगे तो 0, अब 5 गुने 10 करेंगे, अब 5 गुने 2 करेंगे तो 10, माइनस होता है, माइनस कितना होगा 1। जब सेकेंड वाले को बंद करेंगे तो 3 गुने 5 करेंगे तो 15, और 2 गुने 2 करेंगे तो 4, प्लस का 7, जब इसे बंद करेंगे तो 5 गुने 5 करेंगे तो 25, माइनस 0। जब आगे क्यों बढ़ते हैं तो करेंगे 3 गुने 10 करेंगे तो माइनस 30, माइनस 15 में से 4 गया तो क्या बचेगा 11, गुने 1 करेंगे तो माइनस का 11, प्लस 7 गुने 25 करो तो 7 पंजे कितना आ जाएगा 35, 3 बचा, 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 175 की बात करेगा। जब डेल्टा की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 और 11 41, यानी कि माइनस का 41 प्लस 175। जब 175 में से 41 को घटाते हैं तो 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, 134 आएगा। यानी कि डेल्टा बराबर कितना आ गया 134, 134। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। चले आगे की ओर, चले चले चल मेरे भाई। देखो सब छोटा छोटा क्वेश्चन, सब बताया हुआ क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाओगे समझ रहे हो क्या बात होगा, फिर वही बात होगा। तो प्यार है किसी और का मगर चाहता कोई और है, तो बनाने के लिए तो भाई चाहोगे, कोई बना के और निकल जाएगा, बस तुम टुक्कुर टुक्कुर देखते रह जाओगे। ठीक है, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। आगे की ओर बात करते हैं। 21 के बाद आ जाए 22 पे। 22 कह रहा है, देखो ध्यान से, फिर से वही आ गया। x गुने x की बात करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, माइनस जब यहाँ पे करेंगे तो क्या करे x प्लस 1 और क्या करे x माइनस 1। एक्स स्क्वायर क्या कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे इक्वेशन बता दिए थे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, खत्म, यानी कि टट्टा बाय बाय, टट्टा बाय बाय। एक ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते रहे भाई 23 पे। 23 देखना ध्यान से, 23 शायद ये भी बता दिए जी क्वेश्चन, शायद 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 बता दिए, हमें तो याद आ रहा है कि शायद बता दिए। माइनस का 224 आंसर आया था किसका, तो माइनस का 224 आया था। हाँ जी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देख लो यही वाला है, क्वेश्चन नंबर सेम है 11 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम हो गया है, क्वेश्चन नंबर सेम हो गया है, कौन सा इसका, यानी कि सेम हो गया है किसका, सेम हो गया 11 का, सेम क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, माइनस 124। बाकी सोल्यूशन कर लेना। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं भाई। जब इसका बात करते हैं, बताओ 10 गुने 6 करेंगे तो 60, 20 गुने 2 करेंगे तो 40, 60 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा 20, सॉरी हाँ जी, 10 गुने 6 करेंगे तो 60 और 20 गुने 2 करेंगे तो 40, 60 में से 40 जाएगा तो 20, शायद हो सकता है यहाँ पे 2 छूटा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 10 गुने 6 तो 60, 20 गुने 2 करेंगे तो 40, सही है ना, 60 में से 40 जाएगा तो 20, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो ध्यान से, एक देखो ध्यान से, जब कभी भी ऐसा तुम्हें दिखे,
जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तुम्हें डबल जीरो की बात कर दे, डबल जीरो तुम्हें दिख जाए तो भैया उसी के अकॉर्डिंग चलना। जरूरी नहीं है कि R1 के चलेंगे भैया, हम C1 से चलेंगे। बराबर किससे चलेंगे? C1 से चलेंगे। तो यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस माइनस, प्लस की बात करेंगे तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 1। जब इसे बंद करेंगे इसे बंद करेंगे तो बताओ 4 गुने 6 करेंगे तो 24 और 0 गुने 5 करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा? 0। अब बाकी इसको तो कुछ भी करे तो 0 आएगा, बाकी इसको तो कुछ भी करो तो क्या आएगा? 0 आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए 24 गुने 1 करेंगे तो हमें कितना आएगा? 24, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं 26 नंबर पे। 26 भी वही करना है भैया, हमें कुछ नहीं मतलब है, बस इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो भैया हम डेल्टा बराबर लिखेंगे प्लस का 2, और जब इसका बात करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और यहाँ पे 7 का 7 है, तो मेरा कितना आएगा? 20 दूना कितना आएगा? 40, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आगे मेरा 0 आएगा। आगे मेरा कितना आएगा? 0 आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बताओ, 1 मिनट 1 मिनट, 7 4 गुने 5 किया तो 20, 0 गुने 7 करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 20 गुने 2 करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 40। 40 जो है ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ए में है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ए में है। आगे फिर बढ़ते हैं भाई 27 नंबर। 27 नंबर जब मल्टीप्लाई करोगे, बता 2 गुने 1 करेंगे तो 2, अब 5 गुने 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 गुने करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 गुने 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 20 में से यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 18, अब माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 24, प्लस का 24 2x का स्क्वायर, और 18 और 24 करेंगे तो बात सही में कितना आ जाएगा? प्लस 6 आ जाएगा। और 6x का स्क्वायर जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 3 आ गया। x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। आगे देखो कह रहा है कि थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो की बात कर रहा है। cos थीटा sin फाइव cos फाइव की बात कर रहा है। तुम्हें पता था जैसे कोरस्पॉन्डिंग करोगे तो क्या लिखोगे? cos थीटा हो जाएगा, और cos क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? sin का 5 हो जाएगा। जब इसको तुम देख रहे हो तो एक फॉर्मूला याद आ जाएगा, cos a प्लस b। क्या कहता है कि cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका बात करेगा? साइन ए इंटू साइन बी का। लेकिन किसका हो गया था? कॉस ए की जगह पे थीटा है, बी की जगह पे फाई है, तो कॉस थीटा और फाई के इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 90। अब कॉस 90 का मान होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम बेसिक की बात करते हैं। आगे चलो, जब इसका बात करेंगे तो 6 गुने 1 माइनस एक्स करना पड़ेगा, माइनस 18 गुने 2 करेंगे तो 36, और 6 गुने करेंगे तो 36, 18 गुने 2 करेंगे तो 36, 6 गुने 1 करेंगे तो 6, और 6 गुने एक्स करेंगे तो 6x माइनस का 36, 36 में से 36 गया तो 0। अभी देखो माइनस का 6x माइनस उधर गया तो प्लस का 36, और प्लस इधर गया तो माइनस का 36, तो माइनस का 36 माइनस का 36 माइनस का 6x में से 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा रे भाई। अब माइनस को भेज दो इधर, हम कह सकते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 बट्टा में माइनस का 6 जब काटेंगे तो x बराबर 6 पंजे 30, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम आगे की ओर और आज के हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और शायद ये तो फिर से वही बात हो गया, ये भी क्वेश्चन कहीं न कहीं रिपीटेशन की बात कर दिया रे भाई। और रिपीटेशन की बात किया तो कहीं न कहीं देख लेते हैं कहाँ पे है, देख लेते हैं। शायद 14 नंबर की बात करें। हाँ जी 14 नंबर। इसका भी वैल्यू कितना आया? 0 आया है। यानी कि इसका भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं कौन सा क्वेश्चन है? सेम 14 की बात कर दिया। सेम किसका बात कर दिया? 14 की बात कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप आज आपको बेसिक सा सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो का, साथ ही साथ कमेंट में जो अच्छा लगा, जो वर्ड आपको अच्छा लगेगा वही कमेंट में आप एक जरूर कुछ न कुछ वर्ड छोड़ दीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतने ही। यदि सबसे पहला नंबर आपको दिल से थैंक यू कि आप अंतिम तक मेरे वीडियो को देख लीजिए। चलिए फिर से बोल दे, यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्त के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए
भाई आज्ञा दिया जाए, आज की सेवा यहीं तक रहेगा। चलिए, जय हिंद।